Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. अभी बहुत सारे यूक्रेन से जो बच्चे आए थे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि उनको ट्रांसफर लेना है नहीं लेना है, कहाँ लेना है, किन बच्चों को लेना है, किन बच्चों को नहीं लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस एनएमसी के पास गए। एनएमसी ने एक एफएक्यू की लिस्ट जारी की है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के पर्सनली आंसर कर दिए। मे भी हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने सेम क्वेश्चन की बहुत बार RTI फाइल की होगी, इसलिए एनएमसी ने सीधे ही अपनी तरफ से एक एफएक्यू लिस्ट कर दिया। तो अपन चलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेरीज रेज्ड बाय फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूक्रेन एंड चाइना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के प्रोविजंस के अंडर कौन ये स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस में आते। तो एनएमसी का आंसर है कि those foreign medical students whose classes were started prior to the publication of FMG regulations 2021, that is 18th November 2021, are covered under the provisions of screening test regulation 2002। स्क्रीन टेस्ट रेगुलेशन 2002 में वो बच्चे आएंगे जिनके जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो 18 नवंबर 2021 से पहले स्टार्ट हुए, प्रायर टू। तो उनको जो पुराने रेगुलेशंस थे वही चलेंगे जो रेगुलेशन 2002 के थे, क्योंकि अभी एफएमजी रेगुलेशन 2021 नए आए हैं। वो किन पे लागू होंगे? जिनके क्लासेस 18 नवंबर के बाद चालू हुए। तो 18 नवंबर के पहले जिनके चालू हुए हैं दे आर अंडर, वो 2002 के एक्ट के अंदर है। और 18 नवंबर के बाद जो बच्चों ने एडमिशन लिया, जिनके क्लासेस चालू हुए, एडमिशन नहीं, जिनके क्लासेस चालू हुए 18 नवंबर के बाद से 18 नवंबर को, वो एफएमजी रेगुलेशन 2021 में आएगी। फिर है कि अगला क्वेश्चन वही है, हु आर कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। Such foreign medical students whose classes have been started after the publication of FMGL regulation 2021, that is 18 November 2021, are covered under the provisions of FMGL regulation 2021। 18 नवंबर के बाद जिसके क्लासेस चालू हुए वो FMGL रेगुलेशन 2021 में गिरेंगे। इसके पहले जिनके क्लासेस स्टार्ट हुए वो स्क्रीन टेस्ट रेगुलेशन 2002 में कैलकुलेट होंगे। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, to whom is NMC public notice number NMC/20659 legal/2022/UG/MEB/ dated 28 July 2022 applicable। So it is applicable to Indian students who were in the last year of their undergraduate medicine course but had to leave their foreign medical institute due to COVID-19 Russia-Ukraine war and return to India, have subsequently completed their studies and granted certificate of completion of course degree by the respective institute or before 30 June 2022। तो सबसे पहले जो NMC 2065 ये सब जो एक रेगुलेशन है 28 जुलाई 2002, ये क्या है? तो भैया ये वो चीज़ है जो NMC ने बोला कि तुमको इस साल जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आएंगे उनको 2 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करनी पड़ेगी, 2 years की इंटर्नशिप इंडिया में करनी पड़ेगी। तो किन लोगों को करनी पड़ेगी? उन लोगों को करनी पड़ेगी जिनको इस साल 30 जून के पहले डिग्री मिली है और वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इंडिया वापस आए थे एंड दे स्टडी देयर 6th ईयर का बाकी का सेमेस्टर ऑनलाइन, जो वॉर के कारण वापस आए थे, भले वो रशिया से हो या यूक्रेन से हो, जिन्होंने भी वॉर के कारण अपनी स्टडीज जो 6th ईयर की वो ऑनलाइन कंटिन्यू की थी इंडिया में और 30 जून की पहले उनको डिग्री मिली है, उन लोगों को इस साल 2 साल इंटर्नशिप करनी होगी आफ्टर एफएमजी एग्जाम। अगला क्वेश्चन था कि whether the foreign medical graduates who have completed their medical qualification during the last year and granted certificate of completion of course degree by the respective institute and already qualified FMG examination are also required to undergo compulsory rotatory medical internship CRMI for a period of 2 years. Yes, in order to make up for the clinical training which could not be physically attended by FMGs during the undergraduate medicine course in the foreign institute and also to familiarize them with the practice of medicine under Indian conditions। तो वो बोल रही कि जिनका लास्ट ईयर उनको सर्टिफिकेट मिल गया कोर्स कंप्लीशन का, उनको भी 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो एनएमसी बोला कि हाँ, अगर लास्ट ईयर भी आपको आपका डिग्री मिल चुकी है, यू हैव कंप्लीटेड योर 6th ईयर कोर्स, उसके बाद भी आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एनएमसी को थियोरेटिकल ऑनलाइन मान्य है लेकिन प्रैक्टिकल ऑनलाइन मान्य नहीं है। तो लास्ट ईयर भी अगर आपकी कोविड के कारण प्रैक्टिकल क्लासेस छूट गई थी, उसके लिए भी आपको इंडिया में आके 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी उन बच्चों को भी जिनका लास्ट ईयर कोर्स कंप्लीशन हुआ 6th ईयर का। व्हाट इफ द एमबीबीएस कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड इन जुलाई 2022 इंस्टेड ऑफ जून 2022। वो बोल रहे कि अभी एमबीबीएस कोर्स जिनका जुलाई 2022 में कंप्लीट हुआ उनका क्या, इंस्टेड ऑफ जून 2022, इन परसुवेरेंस टू ऑर्डर
passed by the Honorable Supreme Court of India in SLP number 2536-37 of 2022, the relaxation to foreign medical graduates has been granted only to those students who were in the last year of their undergraduate medicine course but had to leave their foreign medical institute due to COVID-19, Russia-Ukraine war, etc. and returned to India and have subsequently completed their studies and granted certificate of completion of course by their respective institute on or before 30 June. तो अगर आपका MBBS कोर्स इन जुलाई 2022 कंप्लीट हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ जून 2022, उनको ही इसमें रिलैक्सेशन दी गई है. ठीक है. अगला है कि कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रांसफर टू अदर कॉलेजेस. यूक्रेन से जो बच्चे वापस आए हैं वो अदर कॉलेज में ट्रांसफर ले सकते हैं क्या? तो बोला है कि एज रिगार्ड्स ऑफ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स कवर्ड अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 देयर इज नो क्लॉज रिगार्डिंग ट्रांसफर इन द रेगुलेशंस. एज सच देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर. मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में आते हैं, मतलब 18 नवंबर के पहले, 18 नवंबर 2021 के पहले जिनकी क्लासेस स्टार्ट हुई है वो लोग ट्रांसफर ले सकते हैं. लेकिन एनी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हुज क्लासेस हैव स्टार्टेड आफ्टर 18 नवंबर 2021 एंड कवर्ड अंडर FMGL रेगुलेशन 2021 should verify his or her undergraduate course in accordance with Regulation 4 of FMGL Regulation 2021. However, the entire course, training and internship or clerkship shall be done in the same foreign medical institution throughout the course of study and no part of training internship shall be done from other institute. जो बच्चे की क्लासेस 18 नवंबर 2021 के बाद स्टार्ट हुई और जो FMGL रेगुलेशन 2021 में गिरते हैं उनको क्लॉज 4 FMGL रेगुलेशन का पढ़ लेना चाहिए. इसके अंडर वो किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी में अपना क्लर्कशिप या अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते. अगर आपने यूक्रेन में चालू किया तो आपको यूक्रेन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा विद द सेम यूनिवर्सिटी. आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते जिन लोगों की क्लासेस 18 नवंबर 2021 के बाद स्टार्ट हुए हैं. क्लासेस, एडमिशन नहीं, क्लासेस. क्वेश्चन 7, कैन ट्रांसफर बी टेकन फ्रॉम 6 ईयर कोर्स टू 5th ईयर कोर्स. मतलब ये पूछ रहा है कि जिन बच्चों का 6 साल का कोर्स था वो 5th ईयर कोर्स में जा सकते हैं क्या? 5 साल के कोर्स में, जैसे कजाकिस्तान में वगैरह होता है तो 5 साल के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. तो एनी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हु इज कवर्ड अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में चेंज या ट्रांसफर हिज और हर इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया कंडीशंस लेट डाउन इन स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002. मतलब बोला है कि अगर मेरा 6 साल का कोर्स था तो मैं 5 साल के कोर्स में जा सकता हूँ. तो फिर गवर्नमेंट ने बोला, NMC ने बोला है कि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में गिरते हैं, मतलब 18 नवंबर 2021 के पहले अगर आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ तो आप वो चीज कर सकते हैं. आप ट्रांसफर ले सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में जिसका 5 साल का कोर्स हो. कंडीशन ये है कि उस यूनिवर्सिटी ने NMC के जो पूरे गाइडलाइंस है फॉलो करना चाहिए, जैसे 1 साल इंटर्नशिप और 54 मंथ्स का प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन. 8th क्वेश्चन है कि इज देयर एनी NOC फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट टू अनदर फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट. कोई NOC चाहिए क्या भैया आपको यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स को इंडिया जाने के लिए कोई फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर लेने के लिए? तो फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज आर आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन. देयरफॉर द क्वेश्चंस ऑफ इशुएंस ऑफ एनी NOC बाय द कमीशन डजंट. मतलब NMC बोलते हैं कि बाहर जो यूनिवर्सिटीज होती है वो हमारे अंडर नहीं आती, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेने के लिए कोई NOC नहीं चाहिए. What क्वेश्चन 9 है कि what should be the students ensure before taking transfer or new admission in any foreign medical institute. एडमिशन लेने के पहले किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने क्या इंक्वायर करना चाहिए? तो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स whose classes were started after 18 नवंबर 2021 are governed with provisions. वही ये सेम चीज है, आपको यही ध्यान रखना है कि 18 नवंबर के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई तो आपने ट्रांसफर नहीं लेना चाहिए बिकॉज यू फॉल इन द FMGL रेगुलेशन 2021. They must complete the entire duration of course training internship clerkship in the same foreign medical institution. मतलब उन्होंने सेम इंटर्नशिप क्लर्कशिप उसी इंस्टीट्यूशन से पूरा कंटिन्यू करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए. फिर एक ही prior to taking new admission in any foreign medical university, medical students are advised to ensure the following provisions of FMGL regulation 2021 in order to avoid the hardship to be faced after returning to India. मतलब वो बोल रहे हैं कि आपने ट्रांसफर लेने के पहले सभी FMGL रेगुलेशन 2021 फॉलो करता है कि नहीं यूनिवर्सिटी आपको देखना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े. फिर जैसे उसमें रेगुलेशंस बताया कि FMGL रेगुलेशन 2021 है क्या भैया, आप बोल रहे हैं FMGL ये क्या है? तो ये है कि पहला है कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्स डिग्री इज 54 मंथ. प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन या अंडर ग्रेजुएट कोर्स की जो डिग्री का कोर्स ड्यूरेशन है 54 मंथ्स का होना चाहिए मिनिमम. एंड इंटर्नशिप फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड. 12 मंथ की इंटर्नशिप उस यूनिवर्सिटी से आपको करनी चाहिए. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन इंग्लिश.
मैंडेटरी सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशन 2021। जो भी इंडिया में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो सब सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने चाहिए, उसमें पढ़ाई होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी में। रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी विच इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द रेस्पेक्टिव कंट्री। उसी यूनिवर्सिटी या उसी कंट्री में आप एडमिशन ले जो उस कंट्री खुद का आपको लाइसेंस देती हो। मतलब जैसे आप रशिया में एडमिशन ले तो जैसे रशिया लाइसेंस देता है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो वहां से पास आउट होते हैं, तो आपने वैसी कंट्री में एडमिशन लेना चाहिए जो आपको खुद का लाइसेंस देने के लिए रेडी हो। 10th क्वेश्चन इज द मोबिलिटी प्रोग्राम अफेक्टेड ऑफर्ड बाय यूक्रेन अप्रूव्ड बाय एनएमसी। तो जैसे मैंने पहले बोला कि मोबिलिटी प्रोग्राम वही कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मोबिलिटी तो एनएमसी ने बोला है कि नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट अप्रूव एनी सच प्रोग्राम। तो ये मोबिलिटी प्रोग्राम क्या है? मोबिलिटी प्रोग्राम मतलब कुछ यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि हम आपका पढ़ाई कंटिन्यू कराएंगे अंडर हमारे सेम नाम में। मतलब जैसे आप XYZ यूनिवर्सिटी से हो तो XYZ यूनिवर्सिटी से आप पढ़ोगे अपने नाम उसी नाम के अंडर, लेकिन किसी और कंट्री में किसी और बिल्डिंग में। इसको मोबिलिटी प्रोग्राम बोला गया था, लेकिन ये एनएमसी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती। कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स बी अकोमोडेटेड इन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस? नो। जैसे मैंने पहले बोला था कि कोई भी कंट्री इतने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये एक नीट प्रिपरेशन जो करते बच्चे 4-4 साल, उनके लिए एक क्या बोलते हैं, उनके प्रति धोखा हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। इसलिए कोई भी इंडियन मेडिकल कॉलेजेस यूक्रेन के फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। 12th लिस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी विच इज अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। तो उसने अभी कुछ बच्चे ने पूछा था कि आप अपनी लिस्ट दीजिए जो आपने अप्रूव किया था एनएमसी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन बोलता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट अप्रूव और रिकॉग्नाइज फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फॉर अवार्ड ऑफ एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन। हम किसी भी यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ से मेडिकल क्वालिफिकेशन के लिए अप्रूव नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन एनएमसी बोलते हैं कि मैं उनको अप्रूव या मैं उनको यहाँ भी पूरा क्वालिफाइड है, मैं ऐसा किसी को जज नहीं करता है, मैंने किसी को ऐसा ठहरा नहीं है, तो मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन आप फॉरेन मेडिकल आप अपने बाहर कंट्रीज में एडमिशन ले सकते हो। फिर है कि आर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट रिटर्न फ्रॉम यूक्रेन वैलिड? इफ सो फॉर एफएमजी स्टडिंग इन विच ईयर? मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो हम यूक्रेन से आए हुए बच्चे ने वापस किए हैं वो वैलिड है क्या? और अगर ऐसा है तो एफएमजी स्टडिंग इन विच ईयर, किस ईयर के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की ऑनलाइन क्लासेस वैलिड है? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर अलाउड टू अंडरगो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ थियरी सब्जेक्ट्स। जैसे मैं बोला कि थियरिटिकल चलता है, which should mandatorily be supplemented by offline practical and clinical training done in the medical university or its affiliated hospital during MBBS course. A certificate issued by foreign medical university for successful completion of online practice, practical and clinical training is required to be furnished by foreign medical graduates. मतलब आपका जो थियरी वो ऑनलाइन माना जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी वहाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो भी आपके प्रैक्टिकल क्लासेस छूटे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वो आपको वहाँ जाके पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिर वो यूनिवर्सिटी आपको एक लिख के दे देगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी तब कि इस बच्चे ने पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट की है। फिर द 14th क्वेश्चन इज हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंटर्नशिप आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर गवर्न्ड एज पर एफएमजीएल 2021? मतलब 18 नवंबर 2021 के बाद जिन बच्चों क्लासेस स्टार्ट हुए उनको कितने साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन इंटर्नशिप विद अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। कम से कम 12 महीने की इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए विद द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इन एडिशन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 12 months आफ्टर क्वालिफाइंग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। इंटर्नशिप ऑफ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स शैल बी एज पर प्रोविजंस ऑफ एनएमसी कमीशन या CRMI रेगुलेशन 2021। मतलब आपको 12 महीने की उस सेम यूनिवर्सिटी से करनी जहाँ आपने पढ़ा हो मिनिमम, और उसके बाद इंडिया की भी आपको 12 महीने की करनी है मिनिमम। विच डॉक्यूमेंट अमंग एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, पासपोर्ट, स्टैम्प, ट्रांसक्रिप्ट विल एनएमसी कंसिडर बिफोर अलाउिंग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू सिट इन नेक्स्ट एग्जाम और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम? तो ड्राफ्ट ऑफ नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन इन नेशनल मेडिकल कमीशन एंड विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन आफ्टर फाइनलाइजेशन। तो जैसे कुछ बच्चों ने पूछा है, कुछ पेरेंट ने पूछा है कि आप एग्जैक्टली क्या एक्सेप्ट करोगे बाहर से आए हुए बच्चों का, यूक्रेन बच्चों का? आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए प्रॉपर या कोई इन्विटेशन लेटर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए कि आप हमको नेक्स्ट एग्जाम में बैठने? तो एनएमसी ने बोला है कि उसका जो ड्राफ्ट है नेक्स्ट एग्जाम का हम लोग एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं। वंस इट इज डन हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में ला देंगे। तो नेक्स्ट की क्या रेगुलेशन है, आपको बैठने को क्या 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 चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या रेगुलेशन आपने फॉलो करनी चाहिए, उसका ड्राफ्ट आने का। लेकिन ये सब जो डाउट्स थे वो मैंने आई होप कि क्लियर कर दिए। जो भी कंसर्न बोल रहे थे कि मोबिलिटी प्रोग्राम है आपको यहाँ कर देंगे, उज्बेकिस्तान कर देंगे, कजाकिस्तान कर देंगे, जॉर्जिया कर देंगे,
किर्गिस्तान कर देंगे। ये सब आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। रशिया नाउ फॉलोज एवरी एफएमजीएल रेगुलेशन 2021। 18 नवंबर के बाद भी जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है रशिया में, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। हर चीज़ रशिया फॉलो करता है, लाइसेंस देता है, इंटर्नशिप 12 महीने की होती है, हर चीज़ें। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि भैया सैंक्शंस का कैसा? सैंक्शन से किसी भी बच्चे की डिग्री पे फर्क नहीं पड़ता। आज 2 महीने पहले जून में जब मेरे सीनियर्स क्वालिफाई उनको डिग्री मिली गई, नाउ उन्होंने इंटर्नशिप के लिए वो लोग अभी फिलहाल अप्लाई करने के, बट दे विल बी एबल टू सिट इन फॉर ए मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। उनके अभी दिसंबर में उनकी एग्जाम होगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जून में भी एग्जाम दिए। सैंक्शन से किसी भी बच्चे की डिग्री पे इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि रशिया में सैंक्शन लगे तो रशिया में पढ़ने वाले बच्चों की डिग्री पे अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। ये सब अफवाह है, ठीक है। दूसरी बात कि भैया रशिया में सैंक्शन लगे तो कैसा? सेफ्टी ऑफ्टी, रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है वो अभी तुमको सुनाया आ रहा होगा, कहीं बम नहीं फट रहे, कुछ नहीं, सब माहौल ठंडा हो चुका है। बस रशिया ने इन्वाइट कर रखा है यूक्रेन को। रशिया में किसी भी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुए, सब बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सब बच्चे आ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो बॉर्डर पे थे उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स के खातिर उनको वापस भेजा कि अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन तुमने देखा मैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ रहे थे। उसके बाद का एक तुम्हारा क्वेश्चन है भाई सैंक्शंस लगे हैं, पैसे वैसे कैसे निकालेंगे? पैसे निकालने के बहुत तरीके हैं। यूनियन पे है, मीर कार्ड है और बाइनेंस है। बाइनेंस की मैंने वीडियो चैनल पे डाल रखी है। विद इन 2 मिनट्स इंडियन रुपीज से आपके अकाउंट में, रशियन अकाउंट में रूबल्स आ जाएंगे। इसके बाद भी तुमको कोई समस्या है, तुमको ट्रांसफर लेना है रशिया किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ और डिटेल्स चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी की फीस जाननी है तो उसके लिए बात कर सकते हो। और अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली और ऐसी एनएमसी की जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है वो तुमको बताता रहूं, ठीक है। फिर टिल देन बाय। ओ जिवें सानू छड्ड गईयां नी तू अल्लड़े, जदों तैनू कोई छड्डूगा तां पता लगूगा।